हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा मैं बेसिक्स बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके। तो इन जैसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो ये हमें इक्वेशन दिख रही है, जो सारी है वो कॉट की है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि हमें किस चीज़ का फॉर्मूला मिल सकता है। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूले कॉट 2x का होता है, कॉट 3x का भी होता है, पर उन फॉर्मूलों से हमारी जो वैल्यू है वो 1 नहीं आने वाली है। इन जैसे क्वेश्चनों में हमें क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है, मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, इतना लंबा क्वेश्चन को नहीं खींचूंगा, जितना इजी हो सके उस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे बड़ी दिख रही है, एक तो कॉट x है, कॉट 2x है, कॉट 3x है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमें दिख रही है कॉट 3x। तो कॉट 3x हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए इजीली उससे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ वो जो फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा और वो किस तरीके से लगेगा। तो पहले तो मैं इसका बेसिक्स जो है वो मैंने बता दिया है आपको। सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, यानी इसके अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है हमारी कॉट 3x, जो कि ये वैल्यू है, जो बीच वाली है वो भी ले सकते हो आप, उससे मतलब नहीं है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है बस। इसके अंदर कॉट 3x है तो कॉट 3x लेंगे। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कॉट 4x होती तो 4x लेते। इसके अंदर कॉट 3x है तो कॉट 3x लेंगे। तो कॉट 3x को अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 3 है, अगर कहीं पर हमारा नंबर 3 आता है तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ईजिली हम उसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कॉट 3x को हमें क्या करना है? उसी की फॉर्म में लिखना है, कॉट 3x की फॉर्म में। कॉट 3x को क्या करना है? हमें चेंज करना है ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो बन सके। कॉट 3x इक्वल हम कर सकते हैं कॉट 2x + x कर सकते हैं, या इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 2 + 1 3 और x एज इट इज आ जाएगा, तो कॉट 3x ये हम कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, कॉट x + y या a + b की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने कॉट का फॉर्मूला है जो वो यूज़ नहीं करा है, तो सबसे पहले मैं लिख के दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला जो होता है वो हमारी कुछ इस फॉर्म में होता है। हम a और b की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि यहाँ x की फॉर्म में पहले से ही है तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए हम लेंगे कॉट a + b की फॉर्म में लेंगे। कॉट a + b इज इक्वल टू में हमारा जो कॉट a + b, या आपकी बुक के पीछे जो है फॉर्म वो है x + y की फॉर्म में, आप a + b की फॉर्म में भी ले सकते हो, या x + y की फॉर्म में भी लोगे तो भी गलत नहीं है। बस फॉर्मूला इक्वल करके आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला लिखा है। तो a + b इज इक्वल कॉट a + b इज इक्वल टू में कॉट a कॉट b -1 अपॉन में कॉट b + कॉट a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को हमें करना है इस क्वेश्चन में यूज़। फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर, आप ऐसे करके अंडरलाइन कर देना, टीचर को दिख जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन भी गलत होगा तो आपको फॉर्मूले का मार्क्स ज़रूर से देगा टीचर। अब इसके बाद क्या करना है हमें? नेक्स्ट स्टेप में करना है कॉट 2x + x को, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करना है, यानी कि a की वैल्यू जो हमारी 2x रहेगी, b की वैल्यू हमारी रहेगी x। या मैं यहाँ लिख देता हूँ a इज इक्वल टू में 2x एंड b इज इक्वल टू में x, ये वैल्यू हमें लेनी है। तो फॉर्मूले के अंदर अब हम करते हैं पुट। आप यहाँ लिख देना कॉट, यहाँ लिए है हमने LHS, ये लिख देना जरूर से LHS। कॉट 2x + x यहाँ कर देना इज इक्वल टू में लिख देना कॉट a की जगह में पुट करनी है 2x इंटू कॉट b की वैल्यू है हमारी x -1 अपॉन में हमारी वैल्यू है कॉट b + कॉट a। कॉट b की वैल्यू हमारी x, कॉट x + कॉट a की वैल्यू है हमारी 2x। इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? इसे जो कॉट 2x + x है इसे हम लिख देंगे कॉट 3x, क्योंकि हमने इसी को यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, कॉट 2x + x जो है वो हमने कॉट 3x से ही लिया है, तो इसको लिख देंगे हम कॉट 3x। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व लगभग हो चुका है। इसको लिख दिया हमने कॉट 3x, इंटरचेंज करा है, इज इक्वल टू में यहाँ पर आप लिख देना ये कैसे आया, कॉट
2x इंटू कॉट x माइनस 1 अपॉन में कॉट x प्लस कॉट 2x, और यहाँ लिख देना आप कॉट 2x प्लस x इज इक्वल टू में कॉट 3x। ऐसे 3 डॉट लगा के आप दिखा देना ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने कैसे लिया है, ऊपर की तरफ आपने दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है जो वैल्यूज़ है, हम अगर इसको इधर लेके चल जाएं तो हमारा ये इजीली आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे मान के चलना है हमें 1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। अब इसको करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कॉट 3x को करते हैं इससे मल्टीप्लाई। अब जैसे मैंने बताया था, अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कॉट 3 के नीचे कुछ नहीं था, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ था 1, तो 1 को कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, यानी कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, और कॉट 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट x प्लस कॉट 2x। तो हमने कर दिया है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। कॉट 3x को मल्टीप्लाई करना हमें कॉट x प्लस कॉट 2x से, और कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एज इट इज़ वही नंबर आ गया है। तो हमने ये लिख दिया है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉट 3x को करना पड़ेगा पहले कॉट x से, फिर हमें करना पड़ेगा ये कॉट 2x से। तो कॉट 3x इंटू कॉट x इसे हम लिख लेंगे, और ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो 1 है ये हमारा आना चाहिए RHS में, और ये जो LHS थी वो मैंने हटा दी है क्योंकि हमें LHS नहीं लेनी है इसमें हमें LHS RHS हम पूरे को ही मतलब दिखा रहे हैं कि हमारा ये इक्वल में आएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि LHS इक्वल में हमारा 1 आ रहा है, हम पूरे को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि हमारा ये 1 आ रही है जो वैल्यू है। तो मतलब हम LHS RHS दोनों दिखाएंगे इसमें, तो LHS मैंने यहाँ हटा दी है, हमने सिर्फ सिंपली कॉट 3x से लेकर सॉल्व कर रहे हैं। इसे पूरे को LHS RHS हमारी दोनों आएगी इसके अंदर। तो कॉट 3x इंटू कॉट x हम कर देंगे, और सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, चलो 1 को अलग कर लेते हैं। 1 को क्या है अलग, यह सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉट 3x इंटू सबसे पहले करा कॉट x से, ये हो गया मल्टीप्लाई कॉट 3x कॉट x से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, फिर कॉट 3x को करना है कॉट 2x से, कॉट 2x ये लिख दिया है, कॉट x से हो गया, कॉट 2x से हो गया, इक्वल में हमारा कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने ऊपर देखनी है हमें क्या चाहिए वैल्यू, कॉट x इंटू कॉट 2x, कॉट x इंटू कॉट 2x ये हमारा है, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमें चाहिए कॉट 2x इंटू कॉट 3x, कॉट 2x इंटू कॉट 3x ये भी है, इंटरचेंज कर लेंगे। कॉट 3x इंटू कॉट x चाहिए, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें देखना है कौन सी वैल्यू सबसे पहले तो प्लस में है। 1 हमारा जो है वो हमें लेना है प्लस में, तो सबसे पहले तो 1 को लेते हैं प्लस में। 1 को करेंगे हम सबसे पहले प्लस में। 1 को प्लस करने के लिए हमें करना पड़ेगा 1 को LHS में लेना पड़ेगा। हम LHS इक्वल RHS में, मतलब LHS इक्वल RHS होती है तो RHS इक्वल LHS भी लिख सकते हैं हम उस वैल्यू को, क्योंकि हमें दोनों इक्वल दिखाना है। तो 1 हमारा उधर भी आ सकता है, बाद में हम उसे चेंज करके लिख देंगे। तो 1 को सबसे पहले लेते हैं प्लस में, तो 1 आ जाएगा हमारा इधर, यानी कि हमारा 1 आ जाएगा हमारा LHS में। अगला स्टेप में हम करते हैं इसको सॉल्व, तो 1 इज इक्वल टू में हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ बची थी कॉट 2x इंटू कॉट x, तो इसको कर लेंगे इंटरचेंज, क्योंकि हमें पहले चाहिए कॉट x इंटू कॉट 2x चाहिए, तो इसको आगे पीछे कर लेंगे। कॉट x इंटू कॉट 2x हमको उसके बाद चाहिए कॉट 2x इंटू कॉट 3x, तो कॉट 2x इंटू कॉट 3x भी है हमारा प्लस में है। तो ये वाली वैल्यू इसके मतलब हमारी जो LHS में हमारी जो वैल्यू है कॉट 3x इंटू कॉट 2x, ये अगर RHS में चल जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और हमें चाहिए सबसे पहले कॉट 2x आगे चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे। कॉट 2x आगे आ जाएगा, कॉट 3x पीछे ले लेंगे, और ये मल्टीप्लाई में है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, या फिर आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, अगले स्टेप में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब हम इसको RHS में ले जाएंगे और इसको LHS में लेंगे जब भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसे एज इट इज़ पहले ही करके और LHS RHS उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद हमें चाहिए जो वैल्यू चाहिए
तो ये cot 3x इंटू कॉट एक्स, तो cot 3x इंटू कॉट एक्स हमारे पास है ही, RHS में आ जाएगी यानी इस तरफ आ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव में cot 3x इंटू कॉट एक्स। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, ये जो वैल्यू होगी ये इसके इक्वल होगी। इसको आगे पीछे आप करके लिख दोगे तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दिखेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं एंड स्टेप में हमें, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको हम करते हैं अगले स्टेप में, सेम एज इट इज़ लिख देंगे जैसा हमारा ऊपर लिखा हुआ है, cot x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल हमारा आ गया 1। तो हमारी जो LHS है वो हो चुकी है RHS के इक्वल, हैंस ये हो चुका है प्रूव्ड, दिस वैल्यू सेटिस्फाई इज इक्वल टू में 1। और इसमें हमने क्या करा था, ये 1 को ले लिया था हमने आगे और cot 2x को ले लिया था पीछे। ऐसे ही इसमें करा था cot 2x को ले लिया था आगे, cot 3x को ले लिया था पीछे। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट में जरूर से लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे चारों क्वेश्चंस, जो कि लास्ट के 4 क्वेश्चन है हमारे 22, 23, 24, 25। उनमें से 22, 23 हम सबसे पहले इस वीडियो में कर रहे हैं। तो 23 अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछ रहा है, tan 4x इज इक्वल टू में 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, ये हमें दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा किस चीज़ से हमारा जो ये है ये सॉल्व इजीली होगा। तो हमें tan 4x दिख रहा है LHS में। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि tan 4x का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 4x का फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में बनाया है। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फॉर्मूला है हमें पता है, tan 2x का हमें फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले तो हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उससे ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जो tan 2x है वो हाफ एंगल फॉर्मूले पे बेस्ड होता था, जिसमें जो 2x होता था वो बाद में हमारा 1x हो जाता था, मतलब 2 का हाफ 1 हो जाता था। वैसे इसमें 4 है तो 4 हमारा हाफ होके 2x में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा आंसर। अब जैसे कि tan 2a होता था, मतलब tan 2a का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, tan 2a इज इक्वल टू में हमारा जो फॉर्मूला होता था, जो फॉर्मूला आपको है बुक के पीछे भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी जो 2 है ये हाफ हो जाता था, मतलब जैसे tan 2 tan a, यहाँ पर ये हो गया हाफ, tan के साथ 2a नहीं है, a है, 2 का हाफ हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पर भी a है हमारा, 2a नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला है इसमें 2 की जगह क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है, 2 का हाफ 1 होता है, इसलिए हाफ हो जाता है। ऐसे ही 4x में भी हम कर सकते हैं, 4x की जगह हम यहाँ लिखेंगे tan 4a इज इक्वल टू में ये हमारा हो जाएगा 2 tan 2a, मतलब हमारा जो a की जगह है ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जो tan 2a का है, इसी यही हाफ एंगल फॉर्मूला होता है उसका ये होता है। ऐसे ही सब में यूज़ होगा। 3 जो हमारा वो 4x होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो लिखेंगे हम 4a इज इक्वल टू में 2 tan 2a हो जाएगा हमारा 4 की जगह, और 1 माइनस tan स्क्वायर 2a हो जाएगा हमारा 4 की जगह। ऐसे इसमें हुआ था, हाफ हो गया था, वैसे ही इसमें करेंगे। इसमें या आप लेट भी करके कर सकते हो, ये जो a की जगह हम क्या लिख देंगे 2x, या आप ऐसे कर सकते हो 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है हमारा 4x। तो ऐसे ही हम इसको tan 4x को क्या लिख सकते हैं, tan 4x इज इक्वल टू में tan 2 इंटू 2x, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो tan 2x लगा देंगे हम यहाँ फॉर्मूले में, जो हमारा a है यानी कि tan 2a, a की जगह हमारी जो वैल्यू है वो 2x आ जाएगी, तो a की जगह हम सब जगह चेंज कर देंगे हमारी 2x को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला जो इसका बेसिक है मैंने बता ही दिया है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 हो जाता है, वैसे ही अगर यहाँ 4a हो जाएगा तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो 2x हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, tan जो 4x है उसको आप लिख सकते हो tan 2 इंटू 2x, इसमें हमारी जो वैल्यू क्या हो गई
ए जो हो गया हमारा 2x हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए की जगह हम 2x लिख लेंगे ऐसे करके, बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है इसलिए अबव फॉर्मूला कर रहा हूँ। यहाँ आप क्या कर सकते हो, सीधा बाय यूजिंग फॉर्मूला आप ये सीधा लिख देना। फॉर्मूला लिख दिया, ए की जगह हम पुट करेंगे 2x, तो 10 ये हमारा हो गया जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारा फॉर्मूले के अंदर पुट करा हमने 2, या आप यहाँ पर कर लो, ये हो गया हमारा 2 10, ए की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करनी है 2x, 2 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 2x। ये हमने लेट करी है वैल्यू, ये ध्यान रखना। तो 2x हो गया है। अब यहाँ पर देखना है हमें और कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या हमारा। अब और कोई फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ आपको एक फॉर्मूला पहले ही मिल जाएगा जो कि ये है हमारा 2a का, यहाँ दिख रहा है tan 2x दोनों में दिख रहा है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो एक बार और इसे खोलना पड़ेगा और यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस बार क्या चेंज होगा हमारा, a की जगह जो वैल्यू है वो हमारी x रहेगी, क्योंकि हाफ हो जाता है, वैसे ही मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, ये हमारा हाफ हो गया है 2a की जगह। अब या 4 में हमने क्या करा था, 4 का आधा होता है हमारा 2, तो 2x लिया था, वैसे ही इसमें 2 है तो ये हमारा 1 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, tan 2x के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ताकि आप कन्फ्यूजन में ना आओ और नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों आपको समझ में आ जाए। तो ये था हमारा 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या करना है, tan 2x का ऊपर नीचे दोनों में फॉर्मूला लगाना है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारा स्क्वायर हो रहा है tan 2x का, तो स्क्वायर भी करेंगे। अब हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, tan 2a का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a जो है वो 2 का हाफ यानी x आएगा, हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो tan 2x का लगाएंगे 2 इंटू में tan 2x की जो वैल्यू है, tan 2x वाला फॉर्मूला होगा हमारा 2 tan a की जगह हमारी आएगी वैल्यू x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह हमारी वैल्यू आएगी x। मैंने बताया था जो 2x है वो हो गया हमारा हाफ, तो यहाँ x ही आएगा ना कि 2x आएगा। ऐसे अगर 4 था तो हमने 2 कर दिया था, वैसे ही 2 का हाफ जो हमारा होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिया है। अब यहाँ नीचे हमारी वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x था, तो स्क्वायर हमने होल में ले लिया, मतलब tan 2x का होल स्क्वायर कर दिया है। तो इसको करते हैं अब सॉल्व, 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है तो tan 2x एज इट इज लिख लेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लिख दिया। इसका हो गया हमारा ये होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब हमें लेना है इनका एलसीएम ताकि नीचे हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि आपको पड़ेगा ईजी बहुत ही ज़्यादा, जो मैं एक तरीका यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारी लिखा है कोई वैल्यू 3/4 और यहाँ माइनस है, चलो माइनस लेके करके दिखाता हूँ। 7 आपकी है कोई वैल्यू 9 ले लो। इनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 9 को करो 3 से, 9 इंटू 3, या माइनस का साइन है माइनस लगाया। फिर 4 को करा 7 से, 4 इंटू 7, और नीचे का आपस में कर दिया डिवाइड लगा के 9 इंटू 4। ऐसे तरीके से कर सकते हो आप, इनको मल्टीप्लाई करके फिर लिख सकते हो। इसमें भी क्या करना है हमें, इसको करना है सबसे पहले इससे, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x को करना है 1 से, फिर इस 1 को करना है 2 tan x से, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करके, और माइनस का साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो ये तरीका मैंने बता दिया आपको मल्टीप्लाई करने का, ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये 1 को करा सबसे पहले, तो इससे मल्टीप्लाई, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ही रहा हमारा, माइनस का साइन था माइनस लगा लिया। अब हमने क्या करना, 4
4 को किससे करता है 7 से, तो इसमें क्या किसको करना है 1 को करना है 2 tan x से, तो ये वही वैल्यू रहेगी क्योंकि मैंने बताया था 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू रहती है। अपॉन में डिवाइड का साइन लगाया था, उसके बाद क्या करता आपस में मल्टीप्लाई करता 4 × 9, तो इसमें क्या करना है 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आप किसी भी एल्सियम के तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एल्सियम लेना नहीं आ रहा है तो आप किसी भी फॉर्मूले में इसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे 1/2 माइनस 1/3 लिखा है तो आप इसमें भी 3 को करोगे आप 1 से, -2 को करोगे 1 से तो 2 आ गया, और 3 × 2 हमारा 6 हो गया, तो ये वैल्यू आई हमारी 1/6। आप एल्सियम लेके भी सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। आप चेक कर लेना, ये जो तरीका है आपको पहले भी बता रखा होगा आपके टीचर्स ने, ये मैंने आपको वैसे भी करके दिखा दिया है किसको किससे करा है। और नीचे का नीचे से कर दिया तो 1 को 1 - tan स्क्वायर एक्स से करा तो वही वैल्यू आ गई हमारी 1 - tan स्क्वायर एक्स। अब आएगा हमारा मेन स्टेप। अब क्या करना है हमें, और सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात ये थी कि इनके ऊपर था हमारा जो स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ हमने देखा है ये जो गलती है इसे ठीक करता हूँ मैं, यहाँ लगा हुआ था हमारा स्क्वायर, तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनका तो स्क्वायर होना था, तो हम इसका सबसे पहले कर देंगे स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर और इसके ऊपर भी हमारा आ जाएगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इसको करा था, ये जो 2 tan x था हमारा स्क्वायर की वैल्यू थी तो हमने इसे स्क्वायर करा था, और 1 - tan स्क्वायर एक्स भी हमारे स्क्वायर में था तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये भी स्क्वायर ही रहा। या आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, 2 tan x का स्क्वायर कर दिया और 1 - tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर वैसे सॉल्व हो गया। इसको मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ। एक कागज जैसे मैंने लिख दिया है, ये ऐसे लिखा हुआ था हमारा 1 - 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, मैंने एक स्टेप छोड़ा है ताकि क्वेश्चन बड़ा ना हो, पर फिर भी समझा देता हूँ मैं। इसका स्क्वायर कर दिया हमने ऊपर की तरफ, इसका स्क्वायर था क्योंकि स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 1 - tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, हमने स्क्वायर अलग अलग कर लिया है और इसके नीचे 1 था। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो ये वही फॉर्म में आ गया हमारा 1 - tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे हो गया था मल्टीप्लाई। अब करना है 1 को 2 tan x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन में इनको कर देना है आपस में, तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप एक बार बता देना, तो इस वाले पे भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है हमारी। ये स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसे रख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आप एक बार समझ लेना इससे, ये होगी हमारी वैल्यू। अब क्या करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया जैसे 3/4 अपॉन 5/7 अगर आपकी वैल्यू है तो सबसे नीचे वाले को कर देते हैं हम सबसे ऊपर वाले से और बीच वाले को कर देते हैं आपस में। ऐसे ही इसमें करना है, सबसे नीचे वाली वैल्यू को करेंगे हम सबसे ऊपर वाले से, जैसे कि ये जो वैल्यू है इसको करेंगे सबसे ऊपर वाले यानी इससे, और इन दोनों को कर देंगे बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई। तो इनको यही करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, धीरे धीरे समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो 2 × 2 तो हमारा 4 हो गया, तो इसको लिख लेंगे 4 tan x, ये हो गया हमारा। अब हमारी जो वैल्यू है नीचे हमारी जो वैल्यू है वो क्या बची, क्योंकि हमें सिर्फ इसको करना है, ये अकेला है जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 tan x को करना है, मतलब 2 × 2 tan x को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 - tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से, तो ये कर दिया। अब हमने 1 - tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से, डिवाइड है, डिवाइड लगाया। अब हमें करना है कि ये वाली वैल्यू आई है हमें उसको 1 - tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से, तो लिख लेंगे सबसे पहले तो 1 - tan स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें इस वाली वैल्यू से जो कि है हमारी 1 - tan स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से माइनस 2 tan x के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आएगा हमारा मेन स्टेप। जैसे कि हमें दिख रहा है कुछ जो वैल्यूज़ है ये हमने स्क्वायर में कर रखी है, तो 1 - tan स्क्वायर एक्स नीचे भी है, 1 - tan स्क्वायर एक्स ऊपर भी है, यहाँ बस स्क्वायर है तो एक बार इसे काट देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। या आप इसे पहले ऐसे लिख लेंगे 4 tan x इंटू में 1 -
टेन एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हो आप इसे, 1 माइनस टेन, ये स्क्वायर एक्स है हमारा, स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया। डिवाइड में हमारा जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इनटू में हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो गया। हमारी जो वैल्यू बची है अब हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ये लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं इसे अगले पेज पे लेके आ जाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जो हमारी वैल्यूज़ जो बची है उनको, और अब हम क्या करेंगे, इनका जो स्क्वायर्स है इनको भी खोलेंगे ताकि हमारी वैल्यू है जो सॉल्व हो सके। तो अब हम कर लेते हैं इन्हें। नेक्स्ट पेज पे हमारी जो वैल्यू बची है वो बची है 4 10 x। यहाँ से आप देखिए हमारी जो वैल्यू बची है वो बची है 4 10 x। यहाँ ये वैल्यू बची 4 10 x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो वही लिखेंगे अब हम 4 10 x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में हमारी जो वैल्यू बची है वो बची है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है जो बची थी वो मैंने लिख दी है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू इस पर स्क्वायर लगा है तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे जल्द से जल्द हम करेंगे 4 10 एक्स इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में हमारी जो वैल्यू बची है इनका कर लेंगे अब हम स्क्वायर। तो ये हमारी जो वैल्यू बची वो बची 1 माइनस है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही हुआ, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर जो होगा वो हमारा चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले में ये यूज़ होगा। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस b का स्क्वायर तो प्लस b का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हुआ, तो 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हुआ, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 1 ही हुआ, b की वैल्यू हमारी 10 स्क्वायर एक्स थी तो 10 स्क्वायर एक्स ये लिख लिया, माइनस हमारा 2 10 एक्स का होल स्क्वायर है, और इस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर ये हमने, सॉरी ये जो स्क्वायर था ये होल स्क्वायर था हमारा, यहाँ पर होल स्क्वायर था पर जल्दबाजी में मैंने अंदर लिख दिया है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बाहर कर दिया है। अब 2 10 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और 10 एक्स का स्क्वायर हो गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या करना है, जो 2x स्क्वायर है इसमें क्या होगा, हमारी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती है। जब भी ऐसे लिखा हो हमारी a स्क्वायर एक्स, जो हमारी प्लस नहीं, जो हमारी मल्टीप्लाई होती है, अगर हमारी कुछ वैल्यू है 2 इंटू 3 ऐसे लिखा है, ये हमारा रूल होता है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6। ऐसे ही इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 हो गया तो ये हो गया हमारा 4, और यहाँ हमारा बचा है 4 10 एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10, ये हो जाएगी हमारी 2 इंटू 2 4 यानी 10 4x 10 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो हमारा लगभग आंसर आने ही वाला है। अब हमें दिख रहा है 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स इस पे भी है, इस पे भी है 10 स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6, और क्योंकि साइन बड़े वाले का देखना है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो लगभग हमारा आंसर आ ही चुका है 4 10 एक्स इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ हमारी वैल्यू जो बची है वो बची 1। इसको ले लेंगे हम आगे क्योंकि हमें चाहिए 6 10 स्क्वायर एक्स आगे चाहिए, तो हम आगे कर लेंगे, इसी स्टेप में हम ख़त्म कर देते हैं आंसर।
माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ, -6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी 4 10 x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, हमारी आई 4 10 x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे चाहिए थी 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। तो 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, ये हमारी आ चुकी है, ये पावर में है 4, ये ध्यान रखना। तो हमारी जो LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये हुई है हमारी सॉल्व। तो इसे लिख लेंगे LHS इक्वल RHS, हैंस ये हो चुका है प्रूफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।